बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। भी ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। बस आज मायदा के किचन में बन रहा है मछली को लगाने वाला मसाला। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ी ट्रेडिशनल रेसिपी है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए मछली को लगाने वाला मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं मछली को लगाने वाला मसाला कैसे बनता है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये कुछ ड्राई मसाले हैं, इन्हें हमने रोस्ट करना है। 1 टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास साबुत धनिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। चलिए आइए पहले इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के लिए भी ये देखिए, मैंने एक पैन लिया है, इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये मसाले ऐड करेंगे। हमने इनको हल्का सा रोस्ट करना है, जस्ट 25 से 30 सेकंड। ज़्यादा देर हमने इन्हें रोस्ट नहीं करना, वरना इनका जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा, ये जल जाएंगे। हमने इन्हें जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सेंकना है ताकि इनकी खुशबू, इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल आए। भी वही ये देखिए, मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है, जो कि ज़ीरा, सौंफ और धनिया हमने किया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है व्यूअर्स कि जैसे अभी से कोई मसाला तैयार हो चुका है। थोड़ी देर इन्हें ठंडा करते हैं। अब व्यूअर्स मैं एक ग्राइंडर जग लूँगी। इसमें मेरे पास ये देखिए 1 टेबल स्पून मेरे पास मेथी दाना है। इसे मेथरे भी कहते हैं, मेथी दाना भी कहते हैं। ये देखिए इस तरह की इसकी शक्ल होती है। 1 टेबल स्पून ये जाएंगे और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास अजवाइन है। अजवाइन हमने स्किप नहीं करनी, ये बिल्कुल ज़रूरी जाती है मछली मसाले में। इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है और ये डाइजेस्ट होने में भी मदद देती है। अजवाइन और मेथरे डाल दिए। अब ये जो मसाले हमने रोस्ट किए थे ये भी हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब ये हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ, धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। विवो ये देखिए मसाले मैंने जार में डाल दिए हैं। तो चलिए अब इन्हें ग्राइंड करते हैं। विवो ये देखिए मसाले हमारे पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह और मसाले ग्राइंड करते हैं। विवो रोस्ट किए हुए मसालों की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आपको बता नहीं सकती। चलिए अब इसमें हम कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए 1 टेबल स्पून मेरे पास है टाटरी, इसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, ये जाएगी, ये चले गई। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई सुरख मिर्च है। 1 टेबल स्पून ही कुटी हुई सुरख मिर्च है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद मिर्च पिसी हुई है और 1 टीस्पून ही मेरे पास ब्लैक पेपर पिसी हुई है, ये डालेंगे। अब व्यूअर्स इसमें मैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी, यानी कि सरसों के बीज का पाउडर। अगर आपके पास ये पाउडर ना हो तो आप साबुत सरसों लेके उन्हें भी पीस के इसमें मिक्स कर सकते हैं। जैसे वैसे बाकी मसाले मैंने साबुत लिए हैं, इसी तरह आप सरसों के बीज भी, यानी कि मस्टर्ड सीड्स लेके वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये मेरे पास मस्टर्ड पाउडर था, मैं वो 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर चला गया और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास ये भर के है मिक्स गरम मसाला, इसमें सारे मसाले शामिल होते हैं, वो चले गए। और 1 टेबल स्पून ही इसमें रेगुलर नमक, जो कि हम आम यूज़ नमक करते हैं, वो चला गया। मिक्स करते हैं। व्यूअर्स इतने मज़े का ये मसाला बनता है, आपकी सोच है, एक दफ़ा आप इसे बना लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और बाज़ार के जो मसाले हमें हर तीसरे दिन ख़रीदने पड़ते हैं, उनसे जान छूट जाएगी और इंतहाई सस्ते दामों ये बनेगा। वैसे जो हम बाज़ार से डब्बा लाते हैं वो 60-70 रुपये का होता है, लेकिन इसमें बहुत कम पैसों से ये हम इतना सारा मसाला घर पे ही तैयार कर सकते हैं। विवो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा फ़िश मसाला तैयार हो चुका है, जो कि मैंने आपके सामने बनाया है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बजट में रहते हुए बना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिलेगा। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।